हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक ते को रूम में बंद करके बाहर आते हैं और उन्हें मारने की बात कहते हैं और वो ये कहकर विस्पर करके कहते हैं और काफ़ी रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक ते को मारने की बात कहते हैं और खुद ही रोने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है। और वो ये कहकर रोने लगते हैं और वो थोड़ी देर तक ते के रूम के बाहर ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ही अपने रूम में आ जाते हैं। ते को रूम में लॉक करके वो अपने दूसरे रूम में आ जाते हैं। और अदर साइड जिमिन कॉलेज में ते का वेट कर रहे होते। इतने में बेल हो जाती है तो वो अपने लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लासरूम में चले जाते हैं। और वो जब लेक्चर कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि आज वो ते के घर पे जाएंगे और ते के बारे में पता करेंगे। वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पता करेंगे उनसे कि ते को क्या हो गया है और ते उनका फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे। वो ऐसा डिसाइड करके जा ही रहे होते हैं, इतने में ही वो शुगा से टकरा जाते हैं। तो शुगा उन्हें अपनी गमी स्माइल दिखाते हैं और उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं, चिम चिम तुम कहाँ जा रहे हो। तो शुगा को देखते ही और उनकी वॉइस सुनते ही जिमिन अपने सेंस में आते हैं और वो शुगा पर बहुत ही शाउटली कहते हैं कि यू माओ बिल्ले, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। मैं जहाँ जाता हूँ तुम मेरे आसपास आ जाते हो। ये कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता कि तुम मेरे पास बार बार आ रहे हो। तो जिमिन की ये बात सुनकर शुगा स्माइल करते और कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं गुस्से में कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो और क्यों तुम मुझे नहीं छोड़ देते। तो शुगा जब जिमिन की ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ जिमिन, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो और मेरे को तुमसे अकेले में बात करनी है। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मुझे अभी अपने फ्रेंड के घर जाना है। वो मेरा फ़ोन काफ़ी दिन से पिक नहीं कर रहा, उसके बारे में मुझे कोई भी खबर नहीं हो रही है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। तो जैसे ही शुगा ये बात सुनते हैं तो शुगा समझ जाता है कि वो ते के बारे में बात कर रहे हैं और वो जिमिन को कहते हैं कि नहीं, मेरे को तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पहले तुम मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं तुम्हें कंटिन्यूसली फॉलो करता रहूँगा और तुम इससे काफ़ी परेशान हो जाओगे। ये सुनकर जिमिन यस कहते हैं कि ठीक है, तुम पहले अपनी बात कंप्लीट करो और जो भी कहना है जल्दी कहो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें उसके लिए मेरे साथ कहीं चलना होगा। जब जिमिन ये सुनते हैं कि उनके साथ जाना होगा तो जिमिन मना करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है। पर शुगा को पता होता है कि अगर जिमिन कहीं और गए और किंग के अदर गार्ड्स ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें वहीं पे ही शूट कर देंगे। ये सोचकर शुगा काफ़ी डर जाते हैं और वो जिमिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे साथ प्लीज़ चलो, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और वो जिमिन को लेके जाने लगते हैं, जिमिन का हाथ पकड़ के। तो जिमिन उनसे अपने हैंड को फ्री करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर तुम मेरे को टच नहीं करोगे। ये कहकर जिमिन शुगा की कार में जाके बैठ जाते हैं। शुगा और जिमिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल से बीच साइड पे आते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेट अरेंज कर रखे होते हैं। वो बीच पे आते हैं तो जिमिन इतने प्यारे व्यू को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो उनके फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर शुगा भी स्माइल करने लगता है कि जिमिन कितना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं इधर आके। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बीच पे वॉक करते हैं। तो शुगा से जिमिन कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जो भी बात करनी है अब करो, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम्हें अकेले में बात करनी थी, अब करो शुगा। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करो, मुझे अपने फ्रेंड के घर पे भी जाना है। तो शुगा उनके सामने अपने नीक्स पे आ जाते हैं और जिमिन को प्रपोज करते हुए कहते हैं कि जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, प्लीज़ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और वो ऐसे करके जिमिन को प्रपोज करने लगते हैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो जिमिन थोड़ी देर तक उन्हें अपनी वाइडन आई से देखते हैं उनके फेस को, फिर वो शुगा को
उन्हें खड़ा करते हैं, उनके शोल्डर पकड़ के, और कहते हैं कि तुम मुझे प्रपोज क्यों कर रहे हो, हमारे बीच में तो अभी मैं तुम्हारा बस एक फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है। तो जिमिन जैसे जाने लगते हैं तो शुगा उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें टाइटली अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं, उन्हें हक कर लेते हैं। शुगा जैसे ये सडनली इतने फास्ट एक्शन लेते हैं तो जिमिन एकदम उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, वो कुछ भी मूव नहीं करते हैं, वो बस शुगा की हार्ट बीट को सुन रहे होते हैं उनके हक करे हुए। तो फिर थोड़ी देर बाद ही जिमिन को नहीं पता चलता है कि वो क्या रिएक्ट करे, वो एकदम फ्रीज हो रखे होते हैं, बस वो शुगा की हार्ट बीट को ही फील कर रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ही कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हूँ, पर तुम अपने लिमिट्स में रहोगे और मुझे ऐसे बार बार टच नहीं करोगे, जो तुम्हारी आदत है मुझे टच करने की। तो शुगा काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं, तो उनकी वो गमी स्माइल देख के जिमिन भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि शुगा कितने ज़्यादा खुश हैं उनके यस कहने से। तो शुगा तुरंत ही जिमिन के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उधर बहुत ही प्यार से और सॉफ्टली तरीके से किस कर रहे होते हैं। उन्होंने बस उसके लिप्स पे अपने लिप्स को अटैच कर रखा होता है, वो कोई मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो जिमिन काफ़ी देर तक ऐसे ही शॉक्ड होते हैं कि शुगा ने इतना क्विक एक्शन लिया और उनके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो उनके लिप्स को सक नहीं कर रहे होते। फिर कुछ सेकंड के बाद जिमिन अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देते हैं और वो भी शुगा के किस में मेल्ट होते चले जाते हैं। जब शुगा ये फील करते हैं कि जिमिन उनके किस पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं और अपने लिप्स को मूव कर रहे हैं, तो शुगा तुरंत ही जिमिन के लिप्स को बहुत ही वाइडेंट तरीके से सक करना शुरू कर देते हैं और वो अपने किस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं ताकि जिमिन अपने फ्रेंड के बारे में बिल्कुल भूल जाए। शुगा उन्हें अपने बातों में, अपने लव में इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं और वो जिमिन को फिर थोड़ी देर बाद 3 से 4 आवर्स बाद जिमिन को सेफली उनके घर पे ड्रॉप करके आते हैं और उनसे कहते हैं कि आगे से तुम्हें कहीं पे भी जाना होगा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम अकेले कहीं पे भी नहीं जाओगे चिमचिम। ये सुनकर जिमिन हैरान होते हैं कि मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है और मुझे अपने कॉलेज जाना होता है और मेरा फ्रेंड मुझे काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा है। शुगा प्लीज़ मुझे उसके घर भी जाना है। तो शुगा कहते हैं ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों साथ में मिलके तुम्हारे फ्रेंड के घर जाएंगे। तो ये कहकर जिमिन उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करके देखते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग और कितना लविंग है, वो उन्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा है, उनसे दूर नहीं होना चाहता है। तो ये सुनकर काफ़ी जिमिन स्माइल करते हैं कि शुगा उनको लेकर कितने ज़्यादा सीरियस और पॉजिटिव है। तो थोड़ी देर बाद ही जिमिन को शुगा उनके घर पे ड्रॉप करते हैं और कहते हैं कि आगे से तुम हर जगह मेरे साथ जाओगे। तो शुगा की ये बात सुनकर जिमिन कहते हैं ठीक है शुगा, इतना ज़्यादा तुम केयर और प्रोटेक्टिव मत हो, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। और शुगा मुझे अब हम लोग कल मिलेंगे और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है कि तुम क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। ये सुनकर जिमिन की बात सुनकर शुगा हैरान होते हैं कि अगर उनके वर्क के बारे में जिमिन को पता चल गया तो जिमिन उन्हें तुरंत ही छोड़ देंगे। ये सोचकर शुगा कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, हम कल मिलते हैं और वो जिमिन के फोरहेड पे किस करके उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। और विदाउट जिमिन को पता होते हुए जिमिन को 2-3 बॉडीगार्ड उनके घर के बाहर गार्ड कर रहे होते हैं, उनके केयर के लिए होते हैं। अदर साइड जंगकुक कुछ देर के बाद तयंग के रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि ते के हैंड टाए हैं और ते अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए सो रहे हैं। तो जंगकुक उनके पास आते हैं, बेड पे बैठते हैं और उनके हैंड कफ खोल देते हैं और उनके हैंड को बहुत ही प्यार से रखते हैं। उनके हैंड पे वो अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं, जहाँ पे हैंड कफ की वजह से काफ़ी मार्क आ गए होते हैं। वो उनके हैंड पे किस करते हैं और वहाँ पे एक क्रीम लगाते हैं और उन्हें पता होता है कि हैंड कफ की वजह से ते के हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। तो वो उधर बहुत ही प्यार से उन्हें मसाज करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते को नींद में ही ते काफ़ी रिलीफ फील कर रहे होते हैं। तो उनके फेस एक्सप्रेशंस को देख के
जंकू को काफ़ी खुशी होती है और वो ते के फोरहेड पे किस करके उनके कान के पास विस्पर करके कहते हैं कि ते मैं तुम्हें कोई भी पेन नहीं देना चाहता हूँ, बस तुम मेरे लव को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम हमारे लव को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें अपनी क्वीन बना के रखना चाहता हूँ। और ये कह के वो ते के फोरहेड पे और चिक्स पे किस कर लेते हैं। ते जागे हुए होते हैं और वो जंकू की ये सब बातें सुन रहे होते हैं और वो अपने आप को टर्न कर लेते हैं। जैसे ही वो अपने आप को मूव करते हैं तो जंकू तुरंत ही उनको टर्न करके अपनी तरफ कर लेते हैं और उनके हेड को अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं और उनके हेयर को अपने हैंड से सहलाते रहते हैं ताकि ते को आराम फील हो और वो अच्छे से सो जाए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते जंकुक के ऊपर आधे से ज़्यादा उनकी बॉडी जंकुक के ऊपर होती है। जंकुक पूरी रात उसी पोजीशन में होते हैं, वो उन्होंने मूव नहीं करा होता है। तो ते अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो देखते हैं कि जंकुक उसी पोजीशन में अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए सो रहे हैं। तो ते धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हैं तो जंकुक अपने हैंड से ते को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें मूव नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि ते प्लीज़ कुछ देर के लिए ऐसे ही लेटे रहो, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सो जाओ। जंकुक की बात सुनकर ते कुछ नहीं कहते और वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सोते रहते हैं। फिर 1 घंटे बाद ते जंकुक के कान के पास आके कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे छोड़ो। तो जंकुक ते की ये बात सुनकर उनकी वेस्ट पे से अपने ग्रिप को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ते आराम से वॉशरूम में चले जाते हैं। वो 30 मिनट्स के बाद जब फ्रेश होके रूम में आते हैं तो देखते हैं कि जंकुक जगे हुए हैं और उन्हीं की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे हैं, वो उनके फेस को देख रहे हैं। तो ते जैसे ही नोटिस करते हैं कि जंकुक उन्हें देख रहे हैं तो वो अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और अपने हेड को, और वो बेड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो जंकुक उन्हें कहते हैं कि बैठो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ और मैं मेड से हमारे ब्रेकफास्ट के लिए बोलता हूँ। तो जंकुक के बात सुनकर ते कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस स्टिल वैसे ही अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। तो जंकुक उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें बेड पे बैठा के खुद वॉशरूम के लिए चले जाते हैं। वो 40 मिनट्स के बाद जब वॉशरूम से आते हैं रेडी होके तो देखते हैं कि ते उसी पोजीशन में वहीं पे ही बेड के कॉर्नर में बैठे हुए हैं। तो जंकुक उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा फूड आ जाएगा, मैंने मेड को कह दिया है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट आ जाएगा और तुम ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करना। तो ते अपनी बहुत ही काम वॉइस में जंकुक से कहते हैं कि क्या मैं रूम से बाहर जा सकता हूँ, जिसे सुन के जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके और अपनी एंग्री वॉइस में कहते हैं कि नहीं, तुम इस रूम से कहीं नहीं जा सकते हो। तो जिसे सुन के ते काफ़ी सैड हो जाते हैं और अपनी सैड वॉइस में कहते हैं कि मैं पूरा दिन बस इसी रूम में बैठा रहता हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर मत जाने दो मेंशन के, पर मुझे इस रूम से तो बाहर जाने दो, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मैं पूरे दिन बस ऐसे ही बैठे रहता हूँ। प्लीज़ अगर तुम मुझे रूम से बाहर नहीं जाने दे सकते तो मुझे कोई बुक दे दो ताकि मैं उसे पढ़ता रहूँ, मैं बुक रीड करूँ तो मेरा ऐसे टाइम पास हो जाए। मैं रूम से बाहर जाने के लिए तुमसे नहीं कहूँगा, बस मुझे बुक्स दे दो कुछ पढ़ने के लिए। देखिए इतनी प्यारे और इनोसेंट बातें सुनकर जंकुक को थोड़ा सा हर्ट होता है और कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचता हूँ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।